हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। एक कथा बहुत सुंदर कथा है। कथा जो कथा शिव से जुड़ी होती है गुरु भाई बहना, वो सुंदर ही होती है। तो कथा को बीच में छोड़कर शिव गुरु का अपमान न करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और वो बड़े गरीब परिवार थे, लेकिन वो किसान का 7 बेटे थे और एक का विवाह कर दिए थे। गुरु भाई बहना, वो किसान बड़े गरीब थे। उनका जो घर में कोई खाने और पीने का कोई ठिकाना नहीं था। वो दूसरे की यहाँ मजदूरी करते थे। राजा के घर 7 बेटों को ले जाते थे और अपने पत्नी के साथ उनका घर नौकर के काम किया करते थे और 1.25 सेर मजदूरी देता था, जो उसी से अपना गुजर बसर करते थे। गुरु भाई बहना, वो किसान की पत्नी बेचारे बड़े मेहनत से उनके घर काम करते थे, लेकिन उनका पेट भर भोजन नहीं होता था। गुरु भाई बहना, वो किसान की पत्नी अपने थोड़ी सी खा के बच्चों को खिला दिया करती थी, लेकिन फिर भी 1.25 सेर जौ में उन्हें खाने का पूरा नहीं होता था। गुरु भाई बहना, समय बीतते जा रहा था और बच्चे उनका धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन किसान का ये हिम्मत नहीं था कि राजा साहब, मुझे खाने और पीने भर इतना में नहीं होता है। उनको लगता था यही कि यदि हम हो सकता है जो कहें तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो हम कैसे अपना परवरिश करेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, जहां मेहनत करते हैं वहां बेझिझक कहना चाहिए कि हमें तनख्वाह और चाहिए। लेकिन वो किसान डर के मारे वो नहीं बता रहे थे, नहीं कह रहे थे। गुरु भाई बहना, रोज प्रतिदिन बेचारी सुबह में बनाकर बच्चे को दे दिया करती थी और दिन भर भूखी रह के राजा के घर काम करती थी। शाम के समय थोड़ा मोड़ा वो भी खा लिया करती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन और वो क्या करती थी कि अपना 7 बेटे के अलग अलग चूल्हे पर भोजन बनाती थी और अपना घर में बिल्कुल एकदम गंदा तरीका से रहती थी। घर में साफ सफाई नहीं करती थी, कभी झाड़ू नहीं लगाती थी, कभी लीपती थी नहीं, और जो चूल्हे में बनाती थी भोजन, वो छाई जो रहता था वो भी नहीं निकालती थी और स्नान भी नहीं करती थी जल्दी। बहुत मैली तरीका से रहती थी, घर में साफ सफाई नहीं करती थी। गुरु भाई बहना, इस कारण उसके घर में दरिद्रा का प्रवेश था और दरिद्रा ही रहते थे। लक्ष्मी बहन तो उनके घर में कदम ही नहीं रखती थी। गुरु भाई बहना, गंदे तरीके से रहने के कारण उनका घर में कोई भी नहीं जाते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि उनकी पड़ोसन उनके घर गई और बोली, बहन जी, क्या आप प्रतिदिन शाम में इतनी रात्रि में आते हैं और भोजन बनाते हैं और उसके बाद आप भोजन करते हैं? बोली, हाँ बहन जी, तो क्या करूं? अरे बहन जी, आपका तो 7 बेटे हैं, 1-2 का शादी कर दो बहन जी और बहू ले आओ, रोटियां सेकेगी, आराम मिलेगा, घर में साफ सफाई करेगी। देखो बहन जी, मेरा बातों का बुरी मत मानना,
मेरा मन में आया, जी किया बोलने का बोल दिया। गुरु भाई बहना, इतना सुनकर किसान की पत्नी कहती है, नहीं बहन जी, मेरा बेटा का तो विवाह हो गया है और मैं अपना बहू के इसलिए नहीं लाती हूं कि मेरा तो खाने का ठिकाना नहीं है और पहनने का भी ठिकाना नहीं है। बहू आएगी तो क्या खाएगी? मेरा बच्चे का तन पे कपड़ा नहीं है, कैसे बहू को लाने जाएगा? वो पड़ोसन बोली, अरे बहन जी घबराओ मत, तुम्हें 2-4 दिन के खाने का मैं दे दूंगा और तेरे बच्चे के लिए पहनने का मैं अपना बेटे का शर्ट पैंट दे दूंगा और तेरा बेटा गौना करा के यदि ले आएगा बहू के तो कितना अच्छा लगेगा। गुरु भाई बहना, उसका वो जो पड़ोसन थी उसको बड़े बेटे को बोली, अरे बेटा मेरे घर चलो। अपना घर ले जाकर और स्वादिष्ट भोजन कराया पड़ोसन और भोजन कराकर और अपने बेटे का वस्त्र दे दिया और देकर बोला, बेटा लो 2-4 पैसे भी दे देते हैं, तू अपना घर जा और अपने पत्नी को ले आओ, जा मां से बोलना मैं जा रहा हूं। गुरु भाई बहना, किसान का बड़े बेटा घर आया और अपने मां से बोला, मां आज हम नौकरी पे नहीं जाएंगे, मां उनके घर काम करने नहीं जाएंगे, आज हम अपने ससुराल जा रहे हैं अपने पत्नी को लाने। गुरु भाई बहना, वो अपना ससुराल चला गया और जाकर अपने ससुर से बोला, पिताजी मुझे अपनी पत्नी को लेकर जाना है, मुझे गौना दे दीजिए। वो कहने लगे, बेटा आप तो कभी आते थे नहीं और आए हैं तो क्या इतना जल्दी चले जाएंगे? कहने लगे, पिताजी मैं तो दूसरे के घर नौकरी करता हूं, यदि आपके घर ज्यादा दिन रह जाएंगे तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। गुरु भाई बहना, उसके ससुर बोले, बेटा आए हैं तो कम से कम 2-4 दिन 8 दिन मेरे घर रहो। गुरु भाई बहना, ससुर के कहने मानकर और 8 दिन 9 दिन उनके घर रह गए। उसके ससुर ने बड़े प्रेम से बड़े आदर से अपने जमाई को रखा और समय समय से भोजन दिया, अच्छे वस्त्र देकर अपने बेटी को और जमाई को वहां से भेज दिया। लेकिन गुरु भाई बहना, जमाई बेचारा जो उस किसान का बेटा था वो सोचता है, आह इसका घर इतना सुंदर है, मेरा घर तो एक झोपड़ी है, यदि ये झोपड़ी के अंदर मेरा पत्नी जाएगी तो कितना बड़ा अपमान उसे होगा। ये झोपड़ी के अंदर वो कैसे रहेगी, कितना गंदगी फैला हुआ है। शर्म के मारे पड़ोसन के घर में रख दिया और वो अपना घर चला गया। गुरु भाई बहना, कई दिन तक पड़ोसन के घर में बेचारी दिन काटती रही और कहती है एक दिन की, क्या मेरे घर ये नहीं है माता जी, मेरे पति नहीं आते हैं। पड़ोसन बोली, बेटी ये तुम्हारा घर नहीं है, चलो तेरा घर मैं तुझे दिखाता हूं। उसका 7 बेटा और उनके सास ससुर सब चले गए थे राजा के घर नौकरी में और ये बेचारी सबसे पीछे में गई, इसका घर में कोई नहीं था। पड़ोसन ले जाकर दिखाई कि देखो यही घर है।
अपना सर पे हाथ धर के बैठ के चुपचाप रोने लगी। उसके बाद कहती, अरे भाग्य क्या लिखा कौन मिटता है, रोने से कोई फायदा नहीं है, अब जल्दी जल्दी उठकर मुझे काम करना है। गुरु भाई बहना सब चूल्हे को फोड़ दिया। वो पड़ोसन के घर से आकर और उन्हें बोल दिया पड़ोसन को कि माता जी आप चले जाइए, मैं आपके साथ अब आपके घर नहीं जाऊंगा। सारी चूल्हा को फोड़कर और एक सुंदर चूल्हा बनाई और प्रेम से पूरा सुंदर से पड़ोसन के यहां से गोबर लाके और लीप पोत के साफ सफाई करके और रख दी। पड़ोसन ने उसे कुछ अनाज दे दिया, लो बेटी बना लो, भोजन बना के भी रख दी। गुरु भाई बहना किसान की पत्नी और उनके सातों बेटे और किसान शाम तक घर वापस नहीं आए। बेचारी घबराने लगी बहू, अरे अभी तक मेरे सासू माँ और मेरे पति नहीं आए हैं, एक झोपड़ी है, दीपक भी नहीं जलने का कुछ है कि कुछ मैं जलाऊं, कितना चीज पड़ोसन से मांगूं। फिर भी गुरु भाई बहना अपने पड़ोसन के बोली, मुझे कुछ मिट्टी का तेल दे दीजिए और उससे अपना दीपक जला लेंगे। उनके पड़ोसन ने मिट्टी का तेल दे दिया और बेचारी एक जोत जला दी, दीपक जला दी। जब इसके सास आई तो सास ससुर इसके पति सब कहने लगे, अरे तूने ये क्या किया, मेरा तो साथ चूल्हा था, साथ चूल्हे पर एक एक रोटी सेकते थे और सातों बेटे के भोजन कराते थे, 8वीं चूल्हा मेरा था और तुम मेरे घर में आके 7 चूल्हे फोड़ दिए। कहती है कि माता जी क्या आपका बेटा सब अलग रहते हैं, भोजन तो आप ही बनाते थे। कहती है कि हाँ, मेरा सब बेटा नौकरी करता था, राजा के यहाँ करता है, तो सबके मिलाकर 1.25 सेर जौ मिलता है, तो जौ को पीसकर मैं 7 भाग में बांटकर और 7 चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ। बेचारी बोली, माता जी आपके लिए मैं भोजन बड़े प्रेम से बनाकर रखी हूँ, आप पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद मुझे जितना बात कहना होगा उसे मुझे सुनाइएगा। गुरु भाई बहना पड़ोसन ने बेचारी को दे दिया था थोड़ी अनाज, तो बेचारी प्रेम से रोटी बनाई थी और रोटी बनाकर अपने पति को और अपने देवर को, अपने सास को और ससुर को प्रेम पूर्वक भोजन कराई। और सवेरा हुआ तो जो जौ लाई थी उसे पीसकर और बनाई, और जो भी उनके तन के कपड़ा था वो बोला कि आप एक कपड़े रख दीजिए और आप दूसरा कपड़ा पहन लीजिए। गुरु भाई बहना उनका तन का कपड़ा जो था बदबू मारता था। ये बेचारी रात काटी अपने पति के साथ बड़े मुश्किल से। अभी 5 से 6 दिन हुआ तो कहती है कि पिताजी आप इतनी सी जौ लाते हैं और इतनी सी जौ में क्या भोजन करने भर हो जाता है। राजा से बोलिए कि राजा साहब हमें दुगना जौ चाहिए, आप 1.25 सेर जौ देते हैं, मुझे 2.5 सेर जौ चाहिए, क्योंकि इतना जौ में मुझे प्रतिपाल नहीं हो पाता है। राजा का कहने के लिए जब बहू बोली तो किसान कहते हैं, बहू राजा के यदि कहेंगे तो राजा बहुत बड़े अमीर आदमी है, मुझे मरवा डालेगा, क्या करेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे। बहू बोली पिताजी आप चिंता मत कीजिए, पहले आप एक बार बोल के तो देखिए। गुरु भाई बहना बहू के कहना मानकर और राजा किसान अपने राजा के घर गया और राजा से बोला, राजा साहब
मुझे 1.25 सेर जौ देते हैं। मुझे भोजन करने भर नहीं होता है। 7 बेटा है, मेरा पत्नी और मैं, एक बहू भी आ गई। मैं तो बहुत सारा परिवार हो गया हूं। अब तो समझ में नहीं आता है कि इतने परिवार का प्रतिपाल कैसे करेंगे। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनते ही राजा तेगुना 4 गुना जौ कर दिया और उसे जौ देकर 5 सेर जौ देने लगा और बोला, लो ले जाओ और पूरे बच्चे परिवार के साथ प्रेम से भोजन करना। गुरु भाई बहना, जब राजा लाया तो ये क्या करने लगी बहू कि थोड़ी सी जौ उसमें बचा कर रखने लगी और थोड़ी सी जौ बचा कर रखने लगी और जौ बचा के रख देती थी और उसमें 2 टाइम भोजन सबको बना कर देने लगी। धीरे धीरे 2-4 महीना बीता तो फिर से कहती है किसान की बहू, पिताजी राजा साहब से बोलिए, राजा साहब 5 सेर जौ में नहीं होता है खाने भर, मुझे दुगना कर दीजिए। किसान बोले, बेटी राजा तो पहले ही 4 गुना कर चुके हैं, अब कहेंगे तो क्या राजा मानेंगे? बोले, हाँ आप एक बार बोल कर देखिए। गुरु भाई बहना, राजा से जाकर किसान बोले, राजा साहब इतना जौ में मेरा गुजारा नहीं होता है। गुरु भाई बहना, अब किसान बोले राजा से, मुझे दुगना कर दीजिए। राजा हंसते हंसते दुगना जौ कर दिए। अब ये क्या करती थी कि आधा से ज्यादा जौ बचाने लगी और अपने देवर का, अपने सास का, ससुर का उसे बेचकर और सुंदर सुंदर वस्त्र लाई और घर में हड़िया बर्तन अच्छे अच्छे लाकर और घर में संवार दी। गुरु भाई बहना धीरे धीरे जौ भी जमा करने लगी और घर में साफ सफाई से रहने लगी। इनका घर में धीरे धीरे लक्ष्मी का प्रवेश होने लगा और दरिद्रा दूर हो गई। गुरु भाई बहना, जब इसके पास जौ जमा हो गया ज्यादा तो अपने ससुर से और पति से बोली, पिताजी आप बाजार में ले जाकर इस जौ को बेचिए और उससे कुछ पैसे होगा उससे दुकान दे दीजिए। गुरु भाई बहना, राजा के अपने बहू के कहने के अनुसार किसान ले जाकर राजा के यहां से लाया हुआ जौ बची खोची बेचने लगे और राजा के घर नौकरी भी नहीं छोड़े। धीरे धीरे करते करते इनके पास जमा पूंजी हो गया। अब बहू बोली, पिताजी राजा के घर नौकरी करने से कोई मतलब नहीं, राजा के घर नौकरी छोड़ दीजिए और प्रेम पूर्वक अब अपना बिजनेस कर लीजिए और अपना जो खेती है, जो खेत छोड़ दिए हैं जिसको बंजर कहते हैं, उस खेत में फसल लगाइए और फसल लगाकर उसमें प्रेम पूर्वक उस फसल को काटिए। उसके ससुर कहते हैं, बेटी अपना जो खेती है वो तो बंजर है, उसमें कुछ नहीं होगा। कहने लगी बहू, पिताजी आप उसमें मेहनत करके तो देखिए। बहू ने सातों जो किसान के बेटे थे उन्हें लेकर खेत में गई और उसे हल जोतवाकर और उसमें अनाज बुनवाई। फसल बहुत सुंदर हुआ। जब फसल हुआ तो किसान बड़े खुश हो गए और भगवान से विनती किए, हे भगवान मेरा कितना तेज और ज्ञानी बहू है, मेरे घर को संवार दी। हे भगवान मेरा सातों बहुएं इसी प्रकार दो। गुरु भाई बहना, जब इनके पास धन हो गया तो किसान के दूसरे बेटा के भी शादी हो गया, तीसरा बेटा के शादी हो गया। धीरे धीरे 7वीं बहू आ गई और एक सुंदर घर परिवार बन गए और वही किसान की पत्नी अच्छे तरीके से रहने लगी
और बहू के बोली, बेटी तेरे जैसे बहू जिस घर में रहेगी उस घर में तो कभी कमी हो नहीं सकता। तूने तो मेरे घर को सजा सवार के रख दी और मेरा बेटा को भी विवाह हो गया। यदि पड़ोसन मेरे घर नहीं आती तो मेरा घर इतना अच्छा से नहीं रहता। तू मैके रहती और मैं अपना घर में गरीबी के दिन काटते रहते। तो गुरु भाई बहना, घर में प्रतिदिन झाड़ू पोछा जरूरी करना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई करने से लक्ष्मी माता प्रवेश करते हैं और दरिद्रा दूर हो जाते हैं। घर में जोत जलाना चाहिए, प्रतिदिन शाम को संझौती देना चाहिए, घर में दीपक जलाना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुरु भाई बहना, मेरा विनती है कि आप लाइक नहीं करते हैं, यदि लाइक नहीं भी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी तो लिख दीजिए जिसमें मेरा खुशी मिले और मैं खुश हो जाऊं कि मेरा गुरु बहन, मेरा गुरु भैया का कथा अच्छा लगा। नहीं भी अच्छा लगा तो आप यदि नहीं लिख देंगे कि अच्छा नहीं, कथा नहीं था, तो मुझे खुशी होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।